हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का रीजनिंग का नेक्स्ट सेशन होगा। सेशन थर्ड हम लोग आज पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट सेशन में डिग्री वाले सवाल पढ़ लिए। सेकंड सेशन में आपने बाजार ए के बाएँ बी, बाजार बी के उत्तर पश्चिम में बाजार डी, या बाजार बी के पूर्व पश्चिम में बाजार सी, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चंस हमारे दूरी से रिलेटेड होंगे। जैसे ए उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, बी उसी पॉइंट से पूरब की ओर गया और फिर वो दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो पूछा तक कुल कितनी दूरी चला। इन पे आधारित सवाल आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लो इसमें सवाल आता है, आपको दिया गया कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर मान लो इधर गया और फिर कह दिया जाए फिर 4 किलोमीटर ये इधर गया। अब आपसे यहाँ पूछा जाए कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे। ये 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, तो टोटल जो चला होगा वो 4 दिन कितना चला होगा, बोलो 7 चला होगा। फिर अगर पूछा जाए कि शुरुआत बिंदु से, शुरू के पॉइंट से शुरुआत बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको पता है संपूर्ण त्रिभुज के हम लोग थ्योरम लगा देंगे। ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 5 आ जाएगा। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो इसका आंसर शुरुआत से कितनी दूरी होगी, तो आंसर 5 बता देंगे। और यह पूछा जाएगा कि वो शुरुआत पॉइंट से किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप आंसर बताओगे। यह शुरुआत पॉइंट से किस दिशा में वो है, तो उसका आंसर हम लोग बताएंगे। लगा ले जाएंगे आप। यहाँ पे 3 सवाल बनेंगे, 3 टाइप के। पहला तो पूछा जाएगा कि ये 3 किलोमीटर मान लो इधर गया, फिर 4 किलोमीटर इधर गया, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। जब कुल दूरी पूछी जाएगी तो हम लोग सबको जोड़ देंगे, आंसर 3 और 4 7 हो जाएगा। यदि अगर पूछा जाए शुरुआती पॉइंट से कितनी दूरी है, तो आंसर आप बताओगे 3 4 5 होगा। या पूछा जाए शुरुआत पॉइंट से वो किस दिशा में है या वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप आंसर दे दोगे ये उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर बता देंगे। इससे रिलेटेड हम लोग के सवाल होंगे। अब सेकंड थिंग आती है, बेसिक तो हम लोग देख ही लेते हैं हर सवाल में। बेसिक तो बताने की आदत सी हो गई है, तभी आपने देखा था कि अगर पूछा जाए किसी को मान लो डायरेक्शन के बारे में उसे कुछ भी ना पता हो, बट इतना तो सबको पता होता है कि ऊ मीन्स क्या होता है। ओ मीन्स ऊपर होता है और ओ मीन्स उत्तर होता है। मतलब उत्तर जो होगा वो कहाँ होगा, वो ऊपर होगा, और उत्तर के अपोजिट जो होता है वो दक्षिण हो जाएगा। फिर आपने देखा अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, हम ही को ले लो, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, मतलब राइट हैंड जो है वो किस साइड है, बोलो पूरब की ओर, तो ये आपका पूर्व हो जाएगा। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। फिर इस डायरेक्शंस को उत्तर पूर्व के बीच में ये हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर पूर्व होगा। ये पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और इसको कट करेंगे जो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व के बीच में ये दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। तो ये आप हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा, सेकेंड वीडियो में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, जैसे इसमें सवाल आते हैं संपूर्ण त्रिभुज पे। आपको दिया गया कि ये 3 है, ये 4 है, तो पूछा गया यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो आपको पता है ये 3 है 4 है, तो हम लोग जब से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, आई थिंक हम लोग 3 4 में पहुँचते हैं, तभी से हमें पाइथागोरस थ्योरम है। जब से हम लोग मैथ्स में होश संभाल पाते हैं तो हमें इस थ्योरम के बारे में पता चल चुका होता है। ये थ्योरम क्या होती है, आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसे हम लोग एस से दिखाते हैं, ये बेस होता है तो बी से दिखाते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है तो इसको पी से दिखाते हैं। मतलब पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर जो होगा लंब का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, बोलो पी स्क्वायर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इन सालों में ज़्यादातर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो आप बता लोगे कैसे लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, बोलो आधार का स्क्वायर आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे 3 4 दिया तो हम लोगों ने देखा था सवाल। अब इसे पूछा था शुरुआत बिंदु से यहाँ की दूरी बताओ, या शुरुआत से कितनी दूरी तक गया, तो आप बता दोगे। इंच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कर्ण सॉरी लंब का स्क्वायर 4, आधार का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 कितना आएगा, एच स्क्वायर बराबर 25 आ गया। स्क्वायर हटाने पे रूट आएगा, तो एच का मान कितना आ गया बोलो 5 आ जाएगा। बस हमें ध्यान देना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अब वो चाहे 3 4 5 हो, 6 8 10 हो, 8 8 9 8 9 5 12 13 हो, या 9 12 15 हो। अब 2 4 टेम्पलेट हम लोग देख लेते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज आती है। जैसे कि अगर भुजा 3 4 दी जाए तो कर्ण 5 होगा, इसको डबल करेंगे अगर 6 8 आ जाए तो कर्ण 10 होगा, या ये 5 आ जाए लंब 5 हो जाए आधार 12 हो जाए तो ये कर्ण आपका 13 हो जाएगा। तो ज़्यादातर तो हमें इन्हीं पे सवाल मिल जाएंगे। आपको दिया गया 3 4 5 होगा, 6 8 10 होगा, 5 12 13 होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर एक बात और देख लेते हैं, अब ये 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा मानते थीटा के सामने जो साइड होती है वो लंब होती है, अगर ये थीटा लेते हैं तो ये थीटा के सामने जो साइड होगी वो लंब हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे 90 और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण अपने प्लेस पे समान रहता है। जैसे प्लस दिया जाता है, ये प्लस का चिन्ह है, तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक पड़ी और एक खड़ी, तो इसके बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो कर्ण हमेशा अपने प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा, लंब और आधार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ थीटा थीटा के सामने लंब, ये थीटा थीटा के सामने लंब हो जाएगा। क्लियर। तो हमें जो सवाल मिल जाएंगे मोस्टली सवाल में यही इसी में मिल जाएंगे 3 4 5 6 8 10 5 12 13। अगर ये हम लोग मान लो 6 ले लिए, इसको 8 ले लिए, तो आप देखो कितना होगा 10 होगा। क्यों? क्योंकि 6 के स्क्वायर 36 होगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा और 10 के स्क्वायर 100। दो भुजाओं के वर्गों का योग या दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। या 5 12 13 दिया गया, यहाँ पे अगर हम लोग इसे 12 लिखें इसे 5 लिखें तो ये क्या आ जाएगा बोलो 13, क्योंकि 12 के स्क्वायर 144 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 144 25 169 के स्क्वायर रूट 13 होगा। तो आज हम लोग इन पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। आपको दिया जाएगा ए 5 किलोमीटर पूरब जाता है, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर बाएं जाता है, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाता है, तो वहाँ से कुल कितनी दूरी तय की, या वो शुरुआत से कितने डिस्टेंस पे है, या किस दिशा में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का आज का, आपको दिया गया जो सॉरी कल के जो वीडियो में था 2 क्वेश्चंस हटाए गए थे क्योंकि 2 क्वेश्चंस ब्लर हो गए थे, वो क्लियर दिख ही नहीं रहे थे फ़ोन पे। पता नहीं क्या हुआ था, 2-4 सेकंड के लिए तो 1-2 मिनट के लिए कभी कभी हो जाता है, एकदम धुंधला दिखता है, तो दिख ही नहीं रहे थे। 2 क्वेश्चन हटा दिए थे, दोनों में वही हो गया। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है, विद्यालय से वह क्लब जाता है तो विद्यालय 7 किलोमीटर दूरी पर है। यदि विद्यालय क्लब का घर एक ही दिशा में है तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना पड़ेगा। मतलब 5 सेकंड का भी सवाल नहीं आपने पढ़ा। आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है, मान लो अब जब कुछ भी क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो हमेशा आप उत्तर की ओर क्वेश्चन को लेके बनाएंगे। आपको दिया गया आकाश घर से विद्यालय निकलता है, मान लिया ये आकाश का जो रहा होगा एच रहा होगा, मतलब घर रहा होगा, घर को होम को हम लोग एच को दिखाएं, एच से दिखाएंगे। कहा गया आकाश घर से विद्यालय निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर विद्यालय से क्लब जाता है। अब मान लो 12 किलोमीटर दूर गया होगा, यहाँ क्लब रहा होगा विद्यालय के लिए, ये इसका स्कूल हो गया, विद्यालय के लिए निकलते हैं। तो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर यदि विद्यालय क्लब था, अगर एक ही दिशा में, अब ये स्कूल था, स्कूल से आगे गया होगा तो ये क्लब रहा होगा, कितने किलोमीटर बोलो रहा होगा 7 किलोमीटर रहा होगा। कहा गया विद्यालय पहले घर, घर से निकला, घर से स्कूल गया, स्कूल के बाद क्लब गया, और कहा गया घर एक ही रेखा में स्थित, घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा। एकदम आसान सवाल है, आप बता ले जाओगे भाई। ये 7 ये 12, तो 12 7 19 आपका पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर से देख लेते हैं,
आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है, मान लो आकाश है घर रहा होगा, घर से विद्यालय के लिए निकलता है, और कहा गया जो 12 किलोमीटर दूर है, मतलब उसका जो विद्यालय है वो घर से कितनी दूर है, तो आप बताओगे 12 किलोमीटर दूर है। फिर कहा गया विद्यालय से क्लब जाता है, अब ये पहुंच गया विद्यालय, अब विद्यालय से कहाँ जा रहा है, क्लब जा रहा है, जो कि विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। फिर कहा गया यदि विद्यालय क्लब तथा घर एक ही रेखा में, विद्यालय तथा क्लब एक ही रेखा में स्थित है, तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा, तो ये 12 या 7, तो आंसर 12 7 19, उससे घर वापस आने के लिए 19 किलोमीटर चलना होगा। एकदम आसान सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। ये सवाल आरआरबी 2002 में आया, 2007 में आया और आरसी 2013 में आया। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, मान लिया ये पॉइंट रहा होगा, और पश्चिम आपको पता है पूरब, ये पश्चिम, तो पश्चिम की ओर कितना चला, तो आपने देखा ये पश्चिम की ओर जो चला है वो 3 किलोमीटर चला है। फिर कहा गया पश्चिम और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छा हम इधर अगर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तुम्हारा बायां कहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, तो बायां कितना चला बोलो, आप इधर जा रहे हैं तो आपका बायां जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ेगा। कितना चला बोलो, बाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 किलोमीटर जो है वो बाएं चल गया होगा, बना ले जाएंगे। आपने देखा कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, यहाँ था, यहाँ 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, जब हम इधर आ रहे हो तो बाएं हमारा नीचे पड़ेगा, तो नीचे की ओर फिर कहा गया फिर ये 3 किलोमीटर चला। फिर कहता है दाईं ओर मुड़ जाता है। अब ये यहाँ आ रहा था, अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारा दाहिना जो पड़ेगा, अगर हम इधर की ओर आ रहे हैं तो हमारा दाहिना इस साइड पड़ेगा, तो कहा गया दाईं ओर मुड़ता 1 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ के कितना चला बोलो, ये 1 किलोमीटर हम लोगों ने इसको चला दिया। फिर कहा गया दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, अगर हम इधर आ रहे हैं इस साइड जा रहे हैं तो हमारा दाहिना ऊपर की ओर होगा, तो कितना चलता है बोलो, दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 यहाँ पे था, इसको बराबर किधर 3 किलोमीटर चला। अब पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे, तो यहाँ से चला था यहाँ पे है, तो ये कितनी दूरी बोलो 1 होगी, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी 3 1 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, उसके बाद बाएं ओर मुड़ जाता है, अगर हम पश्चिम की ओर से आ रहे हैं तो बाएं हमारा नीचे की ओर पड़ेगा, नीचे 3 किलोमीटर चला। अब हम नीचे की ओर आ रहे हैं, फिर कहा गया दाईं ओर मुड़ 2 किलोमीटर, नीचे की ओर दाहिना हमारा किधर पड़ेगा, हम नीचे की ओर मान लो आ रहे हैं, दाहिना हमारा इधर पड़ेगा, ये 1 किलोमीटर चला। और फिर कहा गया आपसे दोबारा दाईं ओर मुड़ना, अब इधर अगर हम लोग जा रहे हैं तो दाहिना हमारा ऊपर पड़ेगा, 3 किलोमीटर चला। पूछा गया प्रारंभिक में से कितनी दूरी पे, 3 और ये 1 थी, तो ये भी 1 होगी, 3 1 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा सवाल है। श्याम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, अंततः एक बार फिर अपनी दाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002-2003 में आया था। अब इस सवाल को कैसे आप लगाओगे। श्याम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता है, मान लो कि श्याम यहाँ कहीं रहा होगा। अब पूरब जो है इधर होगा, हम लोग को पता है तो याद हो गया होगा। और कितने किलोमीटर चला बोलो, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चला, तो हम लोगों ने पूरब की तरफ जो है इसको 5 किलोमीटर चला दिया। फिर कहा जा रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर आगे चलता है। अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हो तो आपका जो दाहिना होगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। इधर हम लोग जा रहे हैं, जैसे सपोज तो जा रहे हैं, इधर खड़े हैं, तो हमारा दाहिना किधर है, नीचे की ओर है, और बाएं हमारा ऊपर की ओर, उत्तर की ओर है। तो अब आप बताओ कि फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा तो 5 से थोड़ा ज़्यादा ही बना लो, कितना चला होगा, 6 किलोमीटर चला होगा। फिर कहता है फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब बताओ अगर हम लोग इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा दाहिना जो होगा वो किधर होगा, 1 मिनट। श्याम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, सॉरी गलती हो गई, बाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा ऊपर होगा, राइट नीचे होगा, तो बायां कितना चला बोलो, इसमें 6 किलोमीटर चला, तो हम लोगों ने 6 लिख लिया, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, 5 से बड़ा चला लेंगे। और फिर कहा गया फिर दाएं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है।
अब अगर ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, दाहिना हमारा इधर होगा, तो कितना चला बोलो 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर चला दिया। और फिर कहा अंता हुआ एक बार दाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता। अगर इधर आप जा रहे दाहिना नीचे की ओर होगा, तो आप कितने किलोमीटर चला है अंता हुआ, लास्ट में कितने किलोमीटर चला बाईं तरफ, दाईं तरफ 6 किलोमीटर चला। हम लोगों ने 6 चला दिया। अब पूछा गया कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यहाँ से हमें यहाँ की दूरी बतानी, तो आप बताइए 9 तो ये कितनी होगी 9, टोटल बताओ 9 5 कितनी होगी 14, यही आपका आंसर होगा। 10 सेकंड का सवाल था, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपने देखा टैम्पोल पे 5 चला दिया, फिर बाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर, हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, हमारा बाएं ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं तरफ इधर जा रहा है, दाएं इधर पड़ेगा 9 किलोमीटर चला दिया। अंत एक बार फिर मैं दाएं तरफ इधर जा रहा है, दाहिना नीचे की तरफ पड़ेगा। प्रारंभिक से कितनी दूरी पूछा, ये 9 तो ये भी 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5-15 मीटर चलता है। इस समय अपने प्रस्थान स्थान से मतलब इतने स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी दूरी पर है। ये 2 टाइम्स पूछा गया सवाल है। अब आप इस सवाल को कैसे लगाओगे, जब हमें कोई डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन तो दी नहीं गई, तो आप किसी भी साइड लेके लगा सकते हो, बट हम लोग हमेशा उत्तर साइड को लेके सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको दिया एक सामने को 10 मीटर चलता है, तो मान लिया व्यक्ति यहाँ रहा होगा और यहाँ से सामने की ओर वो कितने किलोमीटर चला, तो आप बताओगे 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह 10 मीटर दाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई उत्तर की ओर जा रहा है, उसका दाहिना हाथ इधर होगा, तो दाईं ओर कितने मीटर चला, तो फिर वो 10 मीटर चला, तो हम लोगों ने उतना ही चला लिया जितना यहाँ चलाया था। फिर आपसे कहा गया तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 मीटर चलता है। आप बताओ ये यहाँ से गया 10 चला, फिर 10 चला। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां ऊपर की ओर होगा, तो आपने लिख दिया। अब बाएं कितना चला बोलो 5 मीटर चला, तो बाएं हम लोगों ने इसको 5 मीटर चला दिया। अब अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो बायां किधर होगा, अगर हम इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा इधर होगा। कितने मीटर चला 15 मीटर चला, तो 10 तो यही हो गया, 5 उसको और ज़्यादा चला देंगे हम लोग, 5 और चला लिया हम लोगों ने उसको, तो ये टोटल कितने मीटर चला होगा 15 मीटर चल गया। और फिर जब हम इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा नीचे की ओर होगा, तो नीचे कितना चला लिया बोलो, हम लोगों ने इसको 15 चला लिया। भाई ये 10 था, ये 5 था, टोटल कितना हो गया 15 हो गया। फिर अब पूछा कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताओ ये कितनी दूरी 5, तो वहाँ से कितना आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा। 10 सेकंड में लगा ले जाओ सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, तो हमको पता है हम लोग को ऊ में ऊपर ऊ में उत्तर, तो उत्तर हम लोगों ने इसको कितना चला लिया, तो इसको हम लोगों ने 3 किलोमीटर चला लिया। बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बायां हाथ हमारा इधर होगा, बाएं मुड़ में कितना चला बोलो, तो इससे थोड़ा कम चलाएंगे, ये 2 किलोमीटर चला, तो हम लोगों ने 2 चला दिया। फिर कहा जा रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगर आप इधर जा रहे हो तो बायां नीचे की ओर होगा, कितने किलोमीटर चला बोलो, तो आप बताओगे 3 किलोमीटर चला। इस बिंदु पर अपनी बाएं मुड़ता, अच्छा नीचे की ओर जाएगा तो बायां इधर होगा, और कितना चला बोलो 3 चला। ये 3 चला मतलब इससे थोड़ा सा आगे निकल गया होगा। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है ये टोटल 3 हो गया, तो ये 2 था तो ये 1 बचा होगा। अब कहा जा रहा है वो अपनी शुरुआत में से कितनी दूरी पर है, तो आप बता दो कि ये पॉइंट ये कितने किलोमीटर है, तो इतना मीटर बचा होगा, एक तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। एकदम आसान है। फिर से देख लो, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, बाद में अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब बाएं उत्तर की ओर जाना, बाएं इधर होगा, कितना चला 2 चला दिया। फिर आगे फिर वो बाएं मुड़ता, अच्छा हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा बाएं से हम इधर जा रहे हैं, हमारा बाएं नीचे की ओर होगा, कितना गया बोलो, तो 3 किलोमीटर गया। और फिर इस बिंदु पर अपनी बाएं मुड़ता, अच्छा से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो बाएं हमारा इधर होगा, तो कितना चला बोलो 2, 3 चला, तो ये 2 था, ये 2 हो जाएगा, बचा कितना 1, तो शुरुआत से कितनी दूरी, तो आंसर बता दो 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब मान लो ये बिंदु पी हो गया। अब आपको पता है ये जो पी पॉइंट है दक्षिण कहाँ होगा, दक्षिण में उन्होंने पढ़ा था उसे ऊपर, उत्तर, उत्तर के नीचे दक्षिण, तो दक्षिण जो होगा वो कहाँ होगा बोलो, नीचे आ जाएगा। क्लियर।
अब कहा गया पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। चला कितना? तो आपने देखा ये 40 मीटर चला। फिर 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। अच्छा, अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो बाएं हमारा इधर होगा, मतलब इस साइड मुड़ गया होगा। बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। बाएं मुड़कर हम लोगों ने इसको 30 मीटर चला लिया और कहाँ पहुंच गया? बिंदु क्यू पर पहुंच गया। क्लियर? अब कहा गया पी और क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है? तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस हमें बतानी है, अभी आपने पढ़ा था। ये लंब, ये आधार और ये क्या है? कर्ण। तो आपने पढ़ा था कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा। हम लोगों ने भी पढ़ा था 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो अगर ये 3 4 5 इसके आगे हम लोग 0 0 बढ़ा देंगे तो 30 40 ये कितना आ जाएगा? बोलो 50 आ जाएगा। आपने देखा कि आपने इस ट्रिपलेट को पढ़ा भी था कि अगर ये 4 ये 3 तो 5 होगा, अगर इसके साथ हम लोग 0 बढ़ा दें 30 40 50 हो जाएगा, 30 40 50 होगा। अब सेकंड थिंग आई कि पी और से क्यू की दिशा क्या है, मतलब पी पॉइंट से क्यू की दिशा क्या है? तो आपको पता है ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? पूरब है। ये क्या है? दक्षिण है। तो आंसर बताओगे दक्षिण और पूरब के बीच में है, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग का, कुणाल उत्तर दिशा में 10 मीटर जाता है, उमेश ऊपर उमेश उत्तर। तो मान लो कुणाल यहाँ पे था तो उत्तर की ओर कितना चला होगा? ये हम लोगों ने मान लिया कि उत्तर की ओर ये 10 किलोमीटर चला। यहाँ पे था, यहाँ से 10 किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया, 10 किलोमीटर उत्तर गया। वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुणाल पहुंच गया। अब यहाँ से दक्षिण मतलब नीचे होगा भाई, दक्षिण नीचे की ओर कितना चला होगा? ये 6 किलोमीटर चला होगा। क्लियर? अब नीचे जो बचा वो बचा कितना? तो आप बताओगे 4 बचा। फिर कहा गया तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अगर कुणाल यहाँ पहुंचा, अब पूरब चलेगा तो पूरब इधर होगा, तो पूरब चला, कितना चला बोलो? 3 किलोमीटर चला पूरब। पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला तो हम लोगों ने 10 चला लिया। यहाँ पहुँचने के बाद वह दक्षिण की ओर मतलब उल्टा नीचे की ओर आया, कितना आ गया बोलो? ये 6 किलोमीटर आगे बचा कितना होगा? 4 किलोमीटर। अब यहाँ से पूरब की ओर कितना चला? तो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। अब पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? तो आपने अभी पढ़ा ये 3, अभी आपने पढ़ा था कि अगर ये 3 ये 4 तो ये कितना होगा? 5, ये 3 4 ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बात आई कि वो किस दिशा में है। अच्छा, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये पूरब और ऊपर उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग का, एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया तो हम लोगों ने मान लिया कि पॉइंट ए यहाँ रहा होगा। बिंदु ए से चलना आरंभ किया, बिंदु ए से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला। मतलब ए से चलना आरंभ किया और पूर्व इधर होगा और बिंदु बी तक कितने किलोमीटर चला बोलो? बिंदु बी तक चला कितना होगा? तो आपको दिया गया कि बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला। एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। अब बताओ कि ये अगर इधर जा रहे हैं पूरब की ओर तो बाएं ऊपर की ओर होगा और कितने गुना चला? इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना बना लेंगे, 3 3 जा, ये कितना आ गया बोलो? 9 चला होगा और कहाँ पहुँच गया? बिंदु सी पर पहुँच गया। जैसे बोला वैसे करना होगा। कहा गया फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुँचा। अब 3 का 3 गुना 9 आ गया और फिर कहा गया पुनः बाईं ओर मुड़कर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी से 5 गुना चला, मतलब ए और बी से 3 है, इसका 5 गुना। और कहाँ चला? बाईं ओर, तो इधर जा रहा तो बाएं इधर मुड़ेगा। क्लियर? आपसे कहा गया कि ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 3 किलोमीटर चला, फिर बिंदु बी से बाईं ओर 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुंचा, तो 3 का 3 गुना 9 हो गया। और फिर कहा गया कि सी से अब जहाँ पहुंचा उस पॉइंट से बाईं ओर ए और बी की बीच की दूरी का 5 गुना, तो 3 का 5 गुना 5 3 15 होगा। हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे, इसको और बड़ा चला लेंगे, ये 15 चला। अब ये 3 तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा। अच्छा, टोटल 12 था, 15 था, ये 3 तो बचा कितना होगा? ये 12 बचा होगा। अब आपसे पूछा गया और पहुंचा कहाँ पे? ये डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब पूछा गया डी स्थान पहुंचे, बताइए प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब यहाँ से स्टार्ट किया था, पूछा ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी है।
अब अगर ये 12 है, ये कितनी है 9 है, तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है कि इसको हम लोग x मान लें। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हम लोगों ने पढ़ा था लंब का स्क्वायर होगा। लंब कितना मान लिया 12 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना मान लिया 9 का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये 225 आ जाएगा। और जैसे स्क्वायर हटाओगे इस पर रूट लगेगा। एक्स बराबर 225 का स्क्वायर रूट 15, तो आंसर कितना आया बोलो 15 किलोमीटर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल था। एक आदमी बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, पूर्व दिशा बिंदु ए पर 3 मिनट चला और फिर बिंदु बी से बाईं ओर बढ़ा। हम लोग इधर जा रहे हैं, बाएं हमारा ऊपर की ओर, उसका 3 मिनट चला, 9 मिनट चला, बिंदु सी पर पहुंचा। फिर सी पर पहुंचने के बाद ए और बी के बीच की दूरी का 3 गुना, 3 उसका सॉरी 3 का ए और बी बिंदु के बीच की दूरी का 5 गुना, 5 गुना बाएं ओर मुड़कर चला। तो अब सी से बाएं ओर अगर हम लोग इधर जा रहे हैं, बाएं हमारा इधर होगा, कितने 3, इसका 5 गुना 5 से 15 आ गया। ये 3 तो ये भी 3 होगा, बचा कितना हम लोग 15 से 3 का 12 आ गया। ये 12, ये 9 तो ये भी 9 होगा, ये 12, ये 9 तो ये कितना होगा 15 ट्रिपलेट से आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 2 सवाल लिखेंगे, वो आप लोग लगाओगे, फिर आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिखते 2 सवाल। अगले 2 सवाल हैं आप लोग के लिए, इन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे। पढ़ लेते हैं। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। वह दाएं मुड़ने के पहले 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया, पुनः दाएं मुड़ने के पहले 30 मीटर चला। अपने पिता को देखने अंकल के यहाँ उस स्थान से 30 मीटर गया। उसके पिता वहाँ पर नहीं थे। पिता से एक सड़क पर मिलने के पहले वह यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया। पुत्र अपने पिता से मिलने अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर गया होगा। तो ये आपका फर्स्ट सवाल, ये भी आया हुआ 2 टाइम्स, इसको आप लगाओगे। सेकंड सवाल है, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर और 5 मीटर की दूरी पर तय करते हैं। उसके बाद दोनों दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दोनों सवालों को आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर आप इसका बताएंगे। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ कि सही है या गलत है, तो आप देखते ही हो, रिप्लाई तो करता ही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और कल की आपकी रीजनिंग की वीडियो आ ही गई होगी, आज आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो अब अगला जो सेशन आएगा पढ़ाना, हालांकि आज हमें शैडो वाले क्वेश्चंस थे, बट हम लोगों ने सोचा डिस्टेंस खत्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा तो आप शैडो वाला पूरा कंप्लीट कर लोगे। इसकी पूरी पीडीएफ आपको 50 से 60 सवालों की हम दे देंगे। उसमें से हर एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे और मोस्टली एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए होंगे लगभग अच्छे सवालों को आप देख ही रहे हो, मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, वहाँ भी अच्छे सवालों को दूंगा। तो आप वहाँ से उससे पीडीएफ से सवाल आप लगाओगे, जो नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछोगे। तो आप वीडियो को खूब ज़्यादा वायरल करो, इसे शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा विदाउट बेल आइकन के। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।